हेलो, जय हिंद साथियों और राम राम सारे दोस्तों ने भाई। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी के बारे में। उसके बारे में हम आपको दोस्तों आज बताएंगे कि जिन भाइयों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की थी और किसी कारणवश की वजह से उनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसके अलावा जो भाई आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या वो गलतियां करते हैं हर एग्जाम में ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सके, तो वो सारी जानकारी दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों अपने के पास, और लाइक जरूर करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिना देरी की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, अभी आपको पता है आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के अभी 14 मई को आपके फॉर्म भरना बंद हुए थे कि 14 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे। तो अभी फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके अलावा जिन भाइयों ने फॉर्म में कुछ गलती कर दी थी, उन भाइयों के पास एक मौका और जरूर मिलेगा कि वो फॉर्म अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी का फोटो, सिग्नेचर वगैरह या कुछ भी डिटेल्स आपके द्वारा गलत भर दी गई थी, तो आपके पास चांस मिलेगा। आपकी बार दोबारा मॉडिफिकेशन लिंक आने वाला है दोस्तों, उसमें आपको चेंज कर सकते हैं अपना जो भी आपने गलती की थी। दोस्तों अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जिस चीज का फॉर्म भर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है। दोस्तों सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें क्या है कि आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इसके अलावा आपका जीके आता है, जिसमें जीके में एक इंक्लूड रहता है दोस्तों, उसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड हो जाती है आपके। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी आपकी साइंस भी इंक्लूड हो जाती है। अब पता करना चाहिए हमें कि इसकी नंबर ऑफ मार्क्स एग्जाम कितना होने वाला है। तो एग्जाम आपका दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों का 120 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको इसके अंदर यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों बता दूं आपको कि 35 नंबर का, जैसे आपको पता भी हो सकता है कि 35 नंबर की मैथ आएगी आपकी, 35 नंबर की रीजनिंग आएगी, यानी मैथ और रीजनिंग का जो आपका क्वांटिटी है वो 70 नंबर की रहेगी। और जो कि बाकी 50 नंबर 120 में से 50 नंबर आपकी जीके रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कुछ भाई बहन जो दिल्ली पुलिस में किसी कारणवश फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से रह गए थे, या भाई जो तैयारी कर रहे थे किसी कारणवश उनका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया था, दोस्तों उसमें बता दूं आपके मैथ, रीजनिंग और जीके का ही पार्ट था। उसमें भी उसमें 100 नंबर का एग्जाम होता था या 120 नंबर का एग्जाम होता है। तो उनकी तैयारी जिन भाइयों ने रेगुलर कर रखी थी उनके लिए दोस्तों बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस के जो वेतन और भत्ते, यानी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके अलावा आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। उसमें वो वेतन भत्ते जो मिलते थे, बेसिक पे मिलती थी, उतना ही वेतन और भत्ते सारी सुविधाएं किसमें है, अपने आरपीएफ में है। बस उसमें फर्क है दोस्तों, यहाँ पोस्टिंग का डिफरेंट हो सकता है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में आपको दिल्ली दिल्ली में रहना पड़ता है। तो दोस्तों वेतन में आपको लगाएं, आप किसी भी तरीके से एग्जाम का सिलेबस देखें तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस में वेतन भत्तों में कोई फर्क नहीं है। तो आप इसकी बेझिझक होकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, बहुत ही बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। आगामी कुछ हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें दोस्तों जिन भाइयों का आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन हुआ है, कुछ ही दिनों में उनके साथ आपसे बातचीत करवाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी साझा करवाएंगे। अब जैसे कि मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो रखा है 2020 वाली वैकेंसी में, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किस बेसिस पे तैयारी करनी चाहिए और हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि पता कर लिया हमने उसके बारे में कि एग्जाम कितने नंबर का होता है, इसके अलावा एग्जाम में सिलेबस क्या क्या आता है, उसमें कौन सा पार्ट कितने नंबर का आता है। दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे आपको जीके, मैथ, रीजनिंग कहाँ कहाँ से कवर करना है। कि आपका जीके, भाई किसी का जीके अच्छा नहीं होगा, किसी का मैथ अच्छा नहीं होगा, तो किसी का रीजनिंग अच्छा नहीं होगा, और किसी का ठीक है मैथ रीजनिंग तो, बट उसकी स्पीड नहीं बन पा रही होगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको रीजनिंग में क्या करना है कि अपने कोई भी एक बार क्लासेज कंप्लीट कर लो, जो भी टॉपिक है वो टॉपिक उठाओ, पता करो कि इस टॉपिक से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं, डाटा के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉजी के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपको क्लासिफिकेशन के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। वो आपको कहां से पता चलेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, वहां से देखिए कि आपके कौन से नंबर ऑफ आइटम है वो वहां से ज्यादा आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। वहां से पता करो दोस्तों अपने, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करो। जो भी क्लासेज आपको पता है कि मेरे को क्लासिफिकेशन नहीं आता है, मेरे को नंबर ऑफ फिगर काउंट करना नहीं आता है, तो वहां से आप उसको काउंट करना कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आते हैं, उन टॉपिक का आपको लिस्ट बनाना है, उसके बाद उनकी क्लासेज लेनी है। इसके अलावा कोई भी आप एक प्रैक्टिस सेट के लिए बुक ले लीजिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे जहां की आपको 35-35 क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे आरपीएफ के भी मिल जाएंगे, आरपीएफ एसआई के मिलेंगे, कांस्टेबल के मिलेंगे, रेलवे ग्रुप डी के मिलेंगे, एनटीपीसी के, आप वो क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, बहुत ही सफिशियंट है आपके पास, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, आप उनको सोल्व कर लेंगे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ की। अब मैथ अपना एक इसमें भी आधारभूत रोल अदा करता है, क्योंकि 35 नंबर की आप इसमें मैथ आ रही है,
तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ में आपको इसमें पता है सबसे ज्यादा अर्थमेटिक होता है, एडवांस से कुछ ही टॉपिक होते हैं जिसमें मेंसुरेशन वगैरह होते हैं, इसमें एल्जेब्रा भी आ जाता है, ज्योमेट्री का एक दो क्वेश्चन उठने को मिल जाता है। तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री आप इसमें ज्यादा काउंट करते हैं हम दोस्तों इसमें, तो आप उनको कवर कीजिए। इसके लिए अर्थमेटिक पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए इसमें। अर्थमेटिक की तैयारी कैसे करें, जिन भाइयों की मैथ वीक है, देखिए दोस्तों आपको कैसे भी करना है तो सबसे पहले आपके पास स्क्वायर क्यूब वगैरह छोटी छोटी क्वांटिटी जो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ताकि सबसे पहले तो आपका मैथ में स्पीड बन सके और आपकी फास्ट हो सके कैलकुलेशन। तो यहाँ से पहाड़े वगैरह भी आपको याद होने चाहिए, टेबल वगैरह आपको याद होने बहुत जरूरी है, स्क्वायर क्यूब वगैरह बहुत आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। उससे क्या मैथ थोड़ी फास्ट बनती है, फास्ट बनती है तो आपका इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा आपको तैयारी कैसे करनी है, जो भाई बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप RS अग्रवाल की जो बुक आती है बिल्कुल बेसिक से आती है दोस्तों, सबसे पहले उसको सोल्व करें। इसके अलावा जो राकेश यादव सर या फिर अपने क्या गगन प्रताप सर की जो मैथ की बुक आ रहे हैं या किरण वगैरह की जो भी बुक आती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इस बुक को एक बार एग्जाम होने तक बिल्कुल आप 1 से 2 बार निकाल लें रिवाइज करने के लिए, जिन भाइयों ने बेसिक क्लियर कर रखा है। इसके अलावा जिस टॉपिक में आप प्रॉब्लम है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पे भी काफी सोर्स अवेलेबल है, या किसी भाई ने किसी सर का कोर्स खरीद रखा हो तो वहां से बेसिक से बिल्कुल तैयारी करें। राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर से मैं करूंगा सजेस्ट कि आप वहां से अगर पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो बिल्कुल आप उसको पढ़े, अर्थमेटिक जरूर कवर करें वहां से। तो ये तो मैथ का है। इसके अलावा आपका बहुत बड़ा जो मेजर रोल आता है कि मैथ रीजनिंग तो लगभग स्टूडेंट कर लेते हैं, अब भाई हम जीके को कैसे कवर करें। तो दोस्तों जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप 50 क्वेश्चन में आते हैं, उसमें से आपका सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण चांस निभाता है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जीके पे बहुत डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि जीके हर बंदे की अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों जीके का देखो ऐसे नोट किया है मैंने, या कुछ अपने जो साथी लग रहे हैं अपने साथ के, कुछ अच्छे अच्छे सीजीएल वगैरह में जॉब पे लगे हुए हैं, तो उनसे मैंने पता किया कि दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप साथ में तैयार करें। जैसे कि एसएससी ब्लैक बुक आती है, उसको उठा ले एक बार, उससे आप क्वेश्चन कर लें कि आपके प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं, स्ट्रेटेजिक जीके इसमें बड़ा रोल निभाती है। जैसे आपके डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, कौन सा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये जो भी क्वेश्चन है, आपके नेशनल पार्क हो गए, नेशनल सेंचुरी हो गई, इसके अलावा आपके जो टेम्पल वगैरह मंदिर वगैरह है वो हो गए। तो ये जितने भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। जैसे डांस वगैरह आप जाएंगे 50 में से 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन आपको कन्फर्म देखने को मिलेंगे कि आपको यहाँ से डांस के क्वेश्चन, फेस्टिवल के क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं। दोस्तों हर स्टेट वाइज आप लिस्ट बना लीजिए, तो 10 नंबर का मैटर आप यहां से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके 10 से 15 नंबर है, आपको करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों करंट अफेयर भी कितना तक पढ़ना चाहिए, दोस्तों जैसे कि टीसीएस अभी तक एग्जाम करवाती थी, तो उसमें क्या होता था दोस्तों, पुरानी 2 साल तक, अब हो सकता है इसका एग्जाम जैसे मान लो अगले साल दिसंबर जनवरी, इस साल दिसंबर जनवरी तक होने वाला है, कंडक्ट नवंबर तक होने वाला है। तो इसमें आपको पिछले 2 साल की यानी 2024 और 2023 दोनों को मिलाकर आपको तैयारी करनी है। 2023 और 2024 की करंट अफेयर आपको बिल्कुल कवर होना चाहिए सर। मिनिमम आपको भाई कम से कम 2 साल की करंट अफेयर बिल्कुल तैयार करनी है। 2 साल से करंट अफेयर कम तैयार नहीं करके जाने, क्योंकि पिछले 2 साल के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको कम से कम 2 साल क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी बच गई है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत 1 से 2 देखने को मिलते हैं आपकी। इसके अलावा जो आजकल आपका ट्रेंड है कि मेडिवल हिस्ट्री वगैरह या मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह ज्यादा पूछी जाती है, तो उस पे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के बजाय आधुनिक भारत और मध्यवर्ती भारत हो, मध्यकालीन भारत था, उस पे ज्यादा फोकस करें। पॉलिटिकल में आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इसके साथ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जरूर सोल्व करना है। आप टेक्स्ट बुक वगैरह किसी का भी पास खरीद लीजिए दोस्तों, डेली एक टेस्ट लगाइए। आप कम से कम आपको एक टेस्ट डेली लगाना है। अगर आप डेली एक टेस्ट लगाएंगे दोस्तों, तो आपको खुद देखेंगे 1 महीने बाद कि आपके अंदर बहुत सुधार आ चुका है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं मैथ रीजनिंग में, जीके में मेरा कौन सा सब्जेक्ट है जो बार बार वीक आ रहा है। तो आप जैसे पता करेंगे तो आपकी वो वीकनेस दूर होती जाएगी और आपके नंबर वहां प्लस पॉइंट होते जाएंगे। एग्जाम में आप बैठते हैं थोड़ा घबराते हैं, टाइमिंग की कमी पड़ती है, टाइमिंग भी मेंटेन करना सीख जाएंगे, सजेस्ट करेंगे उस चीज को। तो कैसे हम उन चीजों को, सारी चीजों लेके बैठनी है, तो वो सारी तैयारी आपको ध्यान रखनी है। तो मैं सबसे ज्यादा सजेस्ट करूंगा दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो आप प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर जिन भाइयों की तैयारी नहीं हुई वो क्लासेज वगैरह लें, अपनी फिर प्रैक्टिस करें। या जिन भाइयों की तैयारी क्लासेज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा दोस्त कि आप बेझिझक होकर बिल्कुल डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाइए। बिना मॉक टेस्ट आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कितने बच्चों में कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो आपको ये पता होना बहुत ही बहुत जरूरी है। तो अपना डेली मॉक टेस्ट एक जरूर लगाएं। इसके अलावा दोस्तों
मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है, चैनल के नाम पे डीपी विद यू, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। मैं वहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर आरपीएफ के, एसआई के, पुलिस कांस्टेबल के, एसएससी सीजीएल वगैरह के पिछले कुछ पेपर पड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर आपको वहां से अपलोड करवा दूंगा। डीपी विद यू चैनल का, अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों यही जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। जय हिंद साथियों।